फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको लखनवी कढ़ाई की कुर्ती जो रेडीमेड आती है वो ज़्यादातर फुल साइज की आती है, तो उसे अपने साइज की हम कैसे बनाएं। देखो, इसके ऊपर भी कंधे पर भी कढ़ाई है और आगे भी कढ़ाई है। बहुत क्या होता है कि हम ये कुर्तियाँ ले लेते हैं लेकिन इसमें फिटिंग नहीं हो पाता क्योंकि इसमें ऊपर कढ़ाई होती है। आज मैं आपको इसकी अपने फिटिंग की कुर्ती बनाने का तरीका बताऊंगी जिससे हमारी कढ़ाई भी नहीं कटेगी और हमारी ये कढ़ाई भी नहीं कटेगी। हम अपनी कुर्ती को अपने फिटिंग की बना देंगे। देखो, ये फुल साइज की कुर्ती है हमारी। इसकी चौड़ाई भी ऊपर से जो चेस्ट की चौड़ाई है ये हमारी 46 इंच की है। अब ये कुर्ती बनानी है हमें ऊपर से 34 इंच की, तो हम इसकी कटिंग करेंगे। कैसे कटिंग करेंगे? बाजू भी हमारी लंबी है, बाजू भी इसमें हमारी 18 इंच की है, बाजू भी हमें 15 इंच की करनी है और 15 इंच की बाजू में हमें ना ऊपर की कढ़ाई की कटिंग करनी है ना ही नीचे, क्योंकि दोनों कढ़ाई हमें बाजू में लेनी है। अब मैं आपको ये तरीका बताऊंगी कि हमारी कढ़ाई भी नहीं कटेगी और हम ये कुर्ती को अपने फिटिंग की बना देंगे। अब जैसे ये कुर्तियाँ है, इस कुर्ती को मैं सबसे पहले ऐसे उल्टा करूंगी क्योंकि ये कुर्तियाँ लखनऊ कढ़ाई कुर्तियाँ लगती अच्छी है, इसको सभी खरीद लेते हैं। अब इसमें हमें सबसे पहले हम यहाँ से बाजू की ये कटिंग अलग कर देंगे। ऐसे ऐसे बाजू की कटिंग हम ऐसे अलग कर देंगे इस तरह से। और ये वाली भी, इस वाली बाजू की कटिंग भी हम इस तरह से अलग कर देंगे ऐसे। अब इसके बाद कुर्ती को इस तरह से अच्छे से ऐसे पकड़ के इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ऐसे। ऐसे बिल्कुल बराबर करके इसको ऐसे कंधे से कंधा मिलाएंगे ताकि इसमें कमबत्ती या झोलने आए, इस तरीके से ऐसे। अब हम इसकी नाप करेंगे। सबसे पहले इसकी लंबाई नापेंगे। अगर लंबी है तो हम नीचे से भी कटिंग करेंगे। इसका लंबाई कुर्ती की 42 इंच है क्योंकि हमें 42 इंच ही रखनी है, नीचे से हमें इसको नहीं काटना है। अब सबसे पहले हमें इसके ऐसे चेस्ट की चौड़ाई लेनी है। जैसे कि हमारी 46 इंच है तो हमें रखनी है ये 34 इंच। तो यहाँ पे हम ऐसे 9.5 इंच का निशान लगाएंगे ताकि फिर 1-1.5 इंच हम सिलाई में लेंगे, हमारी 34 इंच तैयार हो जाएगी। मैंने 9.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया। ऐसे आप 9.10 पे भी लगा सकते हो क्योंकि अंदर जगह रह जाएगी, कभी खोलनी हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे हिप्स का निशान लगाएंगे। ये हम ऐसे 14 इंच पे लगाएंगे और जो बीच का हम कमर का निशान लगाते हैं वो हम 7 इंच पे लगाते हैं। अब इसके बाद कमर हम 32 इंच रखेंगे, तो 32 में हम ऐसे 9.25 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। बत्तीस है तो हम यहाँ पे 8 पे लगाएंगे ऐसे। 8 पे लगाएंगे। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा के लिया, निशान लगा दिया क्योंकि 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। हिप्स हम यहाँ पे रखेंगे 9.5 इंच, 37 इंच के। तो ये तो हमारा 7 इंच का हो गया 9.5 इंच पे। अब आधा इंच ये मैंने सिलाई के लिए रखा है क्योंकि इसकी बारीक कन्नी मुड़ेगी, तो मैंने 1 इंच ही सिलाई के लिए रखा है। अब इसके बाद इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे, ऐसे मिलाएंगे। अब 1 इंच हम एक्स्ट्रा अंदर सिलाई के लिए ले लेंगे पूरी कुर्ती में ऐसे। अब हम इसको इस तरह से नीचे तक ऐसे मिला देंगे। 1 इंच ही मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि हमारे पल्ले जो नीचे के पार्ट होते हैं वो हम बराबर रखते हैं, तो मैंने यहाँ पे भी 10.5 इंच रखे हैं क्योंकि 1 इंच हमारे अंदर सिलाई में आ जाएंगे ऐसे। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे ऐसे। अब इसकी सिलाई करने के ऐसे कटिंग करने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। कंधे हमें नहीं काटने हैं, जो थोड़े छोटे बड़े कंधे हैं सिर्फ उसकी ही कटिंग करनी है
ऐसे। अगर आपके हमारे ये कंधे जो आगे वाले कंधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इनकी कटिंग हम बाद में कर सकते हैं। अगर आपको बड़े लगेंगे तो हम ऐसे 1 इंच की गहराई की कटिंग आगे की साइड कर सकते हैं। अब इसको हम ऐसे इसका हम फिटिंग करेंगे। अब फिटिंग का निशान भी मैं आपको अभी लगा के बता रही हूँ। देखो जैसे ये हमारी कुर्ती है, मैंने इसमें निशान लगा दिए। अब मैं दोनों साइड निशान लगाएंगे। आप ऊपर से हम लगाएंगे यहाँ पे ऐसे 9 इंच का 36 इंच के ऊपर से हम 36 इंच रखेंगे, क्योंकि ऊपर से हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं जिसको अपर बेल्ट बोलते हैं, उसके लिए। यहाँ पे हम ऐसे यहाँ पे निशान लगा देंगे ऐसे ऐसे। जो हम चेस्ट का निशान लगाएंगे वो हम 34 इंच का लगाएंगे। अब 34 के हो गए ऐसे 17, यहाँ पे दोनों तरफ ये 17 होगा तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अगर आप थोड़ी लूज करते हैं तो आप 17.5 पे निशान लगा सकते हैं। वैसे में 34 इंच ही रखेंगे हम ऐसे। अब जो हम कमर का निशान लगाएंगे वो हम 32 लगाएंगे। अब 32 के आधा हो गया 16 इंच, तो हम यहाँ पे हम ऐसे 16 इंच का निशान लगा देंगे। और यहाँ पे हिप्स का निशान यहाँ पे रखेंगे हम 37, यानी कि 18.5 इंच। अब 18.5 इंच का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे ऐसे। अब देखो ये बिल्कुल एकदम हमारे फिटिंग के अनुसार होगा। इसमें हम कम बत्ती भी नहीं करेंगे और सेम बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगा देंगे ऐसे। और इस साइड से भी ऐसे। अगर आप सूट में भी फिटिंग देना चाहो तो आप इस तरह से फिटिंग दे देना, उससे कभी भी छोटा बड़ा या कम बत्ती नहीं होगा। हमेशा फिटिंग एकदम बिल्कुल फिट होता है ऐसे। फिटिंग के लिए हम ऐसे इसमें ऐसे सिलाई लगा देंगे और उसके बाद हम पल्लों को, इसके पल्लों को भी फोल्ड कर देंगे। अब जैसे बाजू है, हम बाजू को जैसे हमें बाजू छोटी करनी है तो ऐसे हम पहले इसकी नाप लेंगे। हमें ये ऊपर आधा इंच सिलाई में आ जाएगा। बाजू हमें 15 इंच करनी है इस तरह से, तो हम 15 इंच की यहाँ पे 15.5 इंच आधा इंच सिलाई में आएगा, तो हम इसकी ऐसे कटिंग कर देंगे। और ऐसे ही इस बाजू को इसके ऊपर रख के ऐसे ही हम इसकी भी ऐसे कटिंग कर लेंगे ऐसे। अब जैसे कढ़ाई की पट्टी है, इसमें से हम थोड़ा ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेंगे और कढ़ाई वाला ही इसमें कपड़ा छोड़ेंगे ऐसे। अब इस पट्टी को हम एक्स्ट्रा इसके ऊपर लगाएंगे, वो मैं जब लगाऊंगी जब मैं आपको बता दूंगी। इस पट्टी को हम ऐसे ऊपर रख के इस तरह से ऐसे लगा देंगे। अब मैं आपको इसको सिलने का तरीका बता दूंगी। जैसे मैंने निशान लगाया था उसी अनुसार मैंने इसमें सिलाई लगा के फिटिंग कर दी और बराबर से पल्ले भी ऐसे ही फोल्ड कर दिए डबल सिलाई करके। अब इसके बाद हम बाजू में जो मैंने ये आगे वाली पट्टी की कटिंग की थी, बाजू छोटी बनाई थी, अब ये पट्टी कैसे लगाएंगे मैं आपको ये बता रही हूँ। या तो आप इसकी कन्नी को पहले ऐसे डबल फोल्ड करके मोड़ लेना, या फिर इसको ऐसे मोड़ो और जो हमारी मैंने पट्टी कढ़ाई वाली पट्टी की कटिंग की है इसको भी आगे से, जो आगे से ये वाइट पट्टी है इसको इस तरह से मोड़ के और इसको ऐसे करके पूरी बाजू में आगे की साइड ऐसे सीधी सिलाई लगा देंगे और फिर दूसरी सिलाई इसको इस तरह से मोड़ के ऐसे लगा देंगे। उसके बाद बाजू का फिटिंग कर देंगे, जो अपने अनुसार जितनी भी आपकी बाजू की फिटिंग है उसी अनुसार इस बाजू का हम फिटिंग कर देंगे। जैसे मैंने बाजू पे अगली तरफ ये बॉर्डर लगा के बाजू को तैयार कर लिया। अब जितने हमें अपने मुड्डे रखने हैं उसी के अनुसार मैंने इसमें फिटिंग के अनुसार सिलाई लगा दी। तो अब इसके बाद हम इसके जैसे कि कुर्तियों में जो भी ज़्यादातर दिक्कत आती है तो हमें ऐसे इसके मुड्ढों पे आती है, क्योंकि जो ये हमारे यहाँ पे बाजू जुड़ती है, जब हम बाजू को कटिंग करते हैं रेडीमेड की तो या तो बाजू छोटी हो जाती है ये या हमारे ये मुड्ढे छोटे बड़े हो जाते हैं। इसमें हमें बहुत दिक्कत आते हैं क्योंकि कभी भी ये सेट बहुत कम बैठते हैं।
अब जैसे कि ये हमारे ये बड़े हो गए और ऊपर से जो इनका गला है, गले में भी ये नोक निकली हुई आती है ऐसे, तो ये हमारा गला भी कभी सेट नहीं होता। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके ऐसे कंधों पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम कैसे लगाएंगे, इसको इस तरह से करके इस साइड हम ऐसे ज़्यादा लेंगे ऐसे, और ये सीधी सिलाई हम ऐसे इस साइड उतार देंगे। इस सिलाई पे न उतार के थोड़े नीचे उतारेंगे और ऊपर से नीचे से हम आगे की साइड जो गले की साइड से लेंगे कम से कम 1 इंच कपड़ा लेंगे। इस 1 इंच कपड़े को हम इस तरह से पकड़ेंगे ऐसे, और इसमें हम इस तरह से ऐसे सिलाई लगा देंगे दोनों कंधों। जैसे मैंने कंधों पे सिलाई लगा दी, देखो कंधों पे ये 1 इंच की सिलाई लगने के बाद गला भी छोटा हो गया है हमारा, और ये कंधे भी नहीं ऊपर से नीचे को नहीं खींच लेंगे, ये भी सेट हो गए। अब इसके बाद हम जो हमारे ये हार्मोल है जो हम बाजू की जोड़ेंगे, इसी में हम ऐसे आगे की साइड थोड़ा थोड़ा ऐसे कटिंग करेंगे, ताकि जब हम बाजू जोड़ के पहनते हैं तो यहाँ पे सलवटे आ जाते हैं। जैसे हम आम सूट सिलते हैं तो हम उसमें भी ये कटिंग करते हैं, लेकिन रेडीमेड में ये कटिंग कभी नहीं आता, ये हमेशा सीधे सिलाई आती है। अब हम इस तरह से पहले कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद जब ये देखेंगे कि हमारी बाजू इसमें सेट होती है कि नहीं, फिर उसके बाद अगर बाजू हमारी सेट नहीं होती कभी कभी ये ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो आप इसमें आगे की साइड जैसे हम ब्लाउज में प्लेट डालते हैं वो वाली प्लेट डाल सकते हैं। यहाँ पे जो ऐसे तिरछी प्लेट डलती है उससे हमारी फिटिंग भी अच्छी आती है और हमारी बाजू भी सेट हो जाती है। अब ये करने के बाद सबसे पहले हम इसमें बाजू लगा के देखेंगे कि हमारी बाजू इसमें सेट होती है कि नहीं होती है। अब जैसे मैंने दोनों तरफ इसकी कटिंग कर दी, अब कटिंग करने के बाद हम इसमें बाजू जोड़ के देखते हैं। जैसे ये हमारी बाजू है इस टाइप से, देखो इसमें बाजू का भी कटिंग नहीं है जो हम आगे की साइड करते हैं, इसलिए हमें ये कटिंग थोड़ा और गहरा करना होगा। ऐसे हल्का हल्का सा थोड़ा सा और हम गहरा कर देंगे ऐसे, और इस तरह से दूसरी साइड भी कर देंगे। अगर बाजू में कटिंग होता है तो हम सूट जो अगले पल्ले में हम ये कटिंग देते हैं तो उसमें थोड़ा हल्का कटिंग चल जाता है। अगर हमारी बाजू में भी कटिंग नहीं होता तो इसमें हम थोड़ा गहरा कटिंग करते हैं, इससे बाजू की सेटिंग अच्छी हो जाती है। अब हम इसको इस तरह से ऐसे करके अंदर की साइड इसको ऐसे लगा के देखेंगे। अगर हमारी बाजू सेट होती है तो हम इस तरह से ही दोनों बाजू को ऐसे करके जोड़ देंगे। देखो ये हमारी बाजू इसमें एकदम बिल्कुल सेट है। अब हम इसमें ऐसे ही चारों तरफ सिलाई लगा देंगे, इधर से सिलाई शुरू करेंगे जहाँ से ये हमारे कुर्ती का और बाजू का जोड़ है। पहले हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे और बाजू को भी हम इस तरह से ही मोड़ देंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे, और इस तरह से हम दूसरी बाजू को भी जोड़ देंगे। जैसे मैंने देखो ये कंधे जोड़ दिए, कंधों पे हमारी कढ़ाई ऐसी है जैसी पहले थी सेम, और बाजू में भी ये ऐसी भी नहीं लग रही जैसे कि मैंने कंधे जोड़कर दोबारा फिटिंग की है। अब देखो हमारी 46 इंच की कुर्ती से 34 इंच की फिटिंग की कुर्ती तैयार हो गई, और इसमें ऐसे भी नहीं पता कि कहीं से हमने कटिंग करके इसको करा है। तो अगर आपकी ऐसी रेडीमेड ऐसी कुर्ती है तो आप आराम से उसमें फिटिंग देके आप अपने फिटिंग की बना सकती हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।